सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और मैं आपको बताने जा रहा हूं उर्दू के 160 नॉन मुस्लिम शायरों के बारे में। जी हां, नॉन मुस्लिम शायर उर्दू के। मेरी बातें सुनकर उन लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी जो ये समझते हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है। तो फटाफट मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, गुलजार देहलवी नाम के एक शायर हैं, 92 ईयर ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं, दिल्ली में रहते हैं, बड़े मशहूर हैं गुलजार देहलवी। इनको कई लोग मुस्लिम समझते हैं, जबकि इनका पूरा नाम है पंडित आनंद मोहन जुत्शी। जी हां, पंडित आनंद मोहन जुत्शी साहब गुलजार देहलवी कहलाते हैं। जुत्शी साहब की तरह हजारों नॉन मुस्लिम शायरों ने उर्दू की सेवा की है, उर्दू साहित्य की सेवा की है, उर्दू काव्य की सेवा की है। जैसे पंडित दया शंकर कौल नसीम, पंडित ब्रिज नारायण चकवस्त, पंडित रतन नाथ दर सरशार, पंडित विशेश्वर नारायण अब्र और भी बहुत सारे हैं। अब मैं आपको जो एक नाम बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप चौंक पड़ेंगे। जी हां, ऐसा ही नाम है वो, और नाम है मौलाना पंडित अमरनाथ मदन साहिर। जी हां, मौलाना पंडित एक साथ है। अब आपको हैरानी होगी कि मौलाना और पंडित दोनों एक साथ कोई कैसे हो सकता है। तो साहब हो सकता है, हुए हैं। साहिर तखल्लुस रखते थे। साहिर लुधियानवी साहब को तो आप जानते होंगे, उन्हीं की तरह अमरनाथ मदन साहब का भी तखल्लुस साहिर था, और मौलाना पंडित अमरनाथ मदन साहिर इनका पूरा तारुफ था, पूरा परिचय था। इसके बाद एक और चौंकाने वाला नाम सुनिए, अल्लामा प्रोफेसर पंडित त्रिभुवन नाथ जुत्शी जार देहलवी। चौंक गए? अल्लामा भी और पंडित भी। जी हां साहब, योग्यता के अनुसार ही ये सब उपाधियां मिलती हैं इंसानों को, इसमें धर्म का कोई मतलब नहीं है। तो अल्लामा प्रोफेसर पंडित त्रिभुवन नाथ जुत्शी जार देहलवी साहब भी बड़े मशहूर शायर हुए हैं उर्दू के, और पंडित ब्रिज किशोर जुत्शी साहब भी हुए हैं जो कि उर्दू के साथ साथ फारसी में भी शायरी करते थे। एक और अल्लामा के बारे में जानिए, अल्लामा पंडित ब्रिज मोहन कैफी। जी हां, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अल्लामा इकबाल नाम तो आपने सुना है, लेकिन अब ये अल्लामा पंडित जी भी। तो साहब यही तो हमारे देश की शान है कि पंडित जी भी अल्लामा हो सकते हैं, और हुए हैं। तो अल्लामा पंडित ब्रिजमोहन कैफी साहब के बाद मुंशी महाराज बर्क भी बड़े मशहूर शायर हुए हैं। मुंशी महाराज बर्क और दौलत राम इबरत साहब हुए हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि ये इन शायरों के नाम के साथ जो उर्दू के शब्द आ रहे हैं बाद में, ये उनके तखल्लुस हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था, तखल्लुस उपनाम होता है। असल में शायर एक तखल्लुस यानी कि एक उपनाम रख लेता है और उसी से शायरी करता है। तो उर्दू के शायर जो हैं वो ज्यादातर उर्दू के शब्दों को तखल्लुस के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके बाद नाम देखिए, नौबत राय नजर साहब, द्वारका दास शोला साहब, और फिर मुंशी गोपीनाथ अमन लखनवी, बशेश्वर प्रसाद मुनव्वर, शीश चंद सक्सेना तालिब, दिगंबर प्रसाद जैन गौहर, धर्मपाल गुप्ता वफा, गोपाल मित्तल, और सुनिए साहब, मनोहर लाल तालिब चकवाली, ब्रिजराज जग्गी राणा, पंडित बाल मुकुंद हुजूर। पंडित बाल मुकुंद हुजूर साहब जो थे वो बहादुर शाह जफर के दरबार में शायर थे। जी हां, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबार में थे पंडित बाल मुकुंद हुजूर साहब। फिर मिर्जा हरगोपाल तुफ्ता साहब हुए हैं जो कि मिर्जा तुफ्ता कहलाते थे, और पंडित चंद्रभान हुए हैं जिन्होंने शाहजहां के दरबार में गजल कही थी, और शाहजहां उर्दू में यानी कि रेख्ता में शेर सुनकर हैरान हो गए थे। बादशाह शाहजहां की बात कर रहा हूं। पंडित चंद्रभान साहब का तखल्लुस ब्राह्मण था, यानी कि ब्राह्मण। उर्दू में ब्राह्मण लिखते हैं, तो वही उनका तखल्लुस था। पंडित चंद्रभान ब्राह्मण साहब के बाद एक नाम आता है मुंशी नवल किशोर साहब का। ये वही मुंशी नवल किशोर साहब हैं जिनकी प्रिंटिंग प्रेस थी और जो कुरान और हदीस उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा छापते थे, और बड़ा अदब करते थे, बड़ा एहतराम, बड़ा सम्मान, बड़ा आदर देते थे। यहाँ तक कि जो कुरान का कागज होता था और इंक होती थी जिसको कि कुरान शरीफ की छपाई में इस्तेमाल किया जाना होता था, उसको भी जमीन पर नहीं गिरने देते थे। मुंशी नवल किशोर साहब। फिर BS जैन जौहर साहब हुए हैं, अमीर चंद बहार हुए हैं, भगवान दास एजाज हुए हैं, सोहन राही,
इंद्रमोहन कैफ, दीपक कमर, आशा प्रभात, इंदर शबनम, इन लोगों ने भी बड़ी सेवा की है उर्दू शायरी की। दोस्तों नाम अभी मैं आपको और बताऊंगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल का आइकन नहीं प्रेस किया हो तो वो भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख कर ही जाइएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये अपने आप में एक दस्तावेज है ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी छानबीन के बाद, बहुत पढ़ने के बाद ये नाम ढूंढे हैं। नाम और भी हैं शायरों के, 160 से ज्यादा हैं, लेकिन फिलहाल 160 ही नाम दे रहा हूं और मैं तो ये भी चाहूंगा कि इन सब का परिचय और इनकी शायरी का जलवा भी आपको दिखाऊं, लेकिन वो सब बाद में, अभी उसका टाइम नहीं है। फिलहाल तो आप नाम जान लीजिए। तो आगे चलते हैं। अगला नाम है मोहतरमा कामिनी देवी साहिबा का और नवरोज कोतवाल। नवरोज कोतवाल साहब शायद पारसी थे। बहरहाल वो जो भी हों, यहाँ इस वीडियो में हम जो जिक्र कर रहे हैं वो नॉन मुस्लिम शायरों का कर रहे हैं, उर्दू के नॉन मुस्लिम शायर। तो इन नॉन मुस्लिम्स में 90% से ज्यादा तो हिंदू शायर हैं, कुछ सिख कम्युनिटी के शायर भी हैं और कुछ दूसरे और भी हैं, लेकिन इन 160 शायरों की लिस्ट में 90% से ज्यादा हमारे हिंदू समुदाय के शायर हैं। ये हिंदू मुस्लिम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये वीडियो मैं बना ही उन लोगों के लिए रहा हूं जो ये कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है और हिंदी और संस्कृत हिंदुओं की भाषा है, या इसी तरह से कोई और बंटवारे उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो भाइयों, भाषा किसी की नहीं होती और सबकी होती है, जो उसे अपना ले उसकी वो बन जाती है, चाहे भाषा कोई भी हो, हिंदी, उर्दू, संस्कृत या कोई और नाम देखिए। पीपी श्रीवास्तव रिंद, प्रताप सिंह बेताब, गणेश बिहारी तर्ज, प्रेमी रोमानी, खुशबीर सिंह शाद, विजय अरुण, ईश्वर दत्त अंजुम, राजिंदर नाथ रहबर और देखिए साहब, तिलक राज पारस, अतुल अजनबी, हरेंद्र गिरी शाद, ओम प्रभाकर, अक्स लखनवी, अशाक किश्तवारी, सरदार पंछी, प्रेम भंडारी, विशाल खुल्लर, शैलेश वफा, प्रीता वाजपेयी, कृष्ण कुमार तूर, जयंत परमार और एक और मशहूर शायर हैं चंद्रभान खयाल साहब। और अब मैं आपको जो नाम बताने जा रहा हूं उसको सुनकर आप उछल पड़ेंगे। जी हां, यकीनन उछल पड़ेंगे आप वो नाम सुनकर। वो किसका नाम है, किन का नाम है? वो नाम है रसा साहब का। रसा तखल्लुस से शायरी करते थे, लेकिन उनका असली नाम क्या था? जिज्ञासा हो रही है जानने की? बताता हूं। उनका असली नाम बाद में बताऊंगा, पहले ये जान लीजिए कि वो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहलाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। पहचान लिया? नहीं पहचाना? हम बताते हैं। उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हां, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में भी शायरी करते थे और तखल्लुस यानी कि उपनाम था रसा। यकीनन आपको हैरानी हुई होगी उनका नाम सुनकर। चलिए आगे चलते हैं और नाम सुनिए। शौक जालंधरी, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी साहब बड़े मशहूर हैं, आपने यकीनन इनका नाम सुना होगा। इसके बाद जोश मलसियानी। जोश मलसियानी साहब का असली नाम था पंडित लब्भू राम, लेकिन जोश मलसियानी के नाम से शायरी करते थे। उसके बाद मशहूर शायर हैं तिलोक चंद महरूम। और अब मैं आपको एक और चौंकाने वाला नाम बता रहा हूं और वो नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब का। जी हां, वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका नाम आते ही आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये लाइनें आ गई होंगी। लेकिन चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सरफरोशी की तमन्ना वाली लाइनें राम प्रसाद बिस्मिल साहब की नहीं थीं। जी हां, ये रचना राम प्रसाद बिस्मिल साहब की नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तो सैयद शाह मोहम्मद हसन साहब की है, जो कि बिस्मिल अजीमाबादी के नाम से शायरी करते थे। जी हां, बिस्मिल अजीमाबादी की रचना है सरफरोशी की तमन्ना। यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल साहब का जिक्र हुआ तो हमने ये आपको तथ्य बता दिया। बहरहाल हम बात कर रहे हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब की, मशहूर फ्रीडम फाइटर। अब अगला नाम महाशय जेमनी सरशार, पंडित हरिचंद अख्तर और एक नाम है खुशतर गिरामी। हमारे उर्दू भाषी लोग इस नाम से परिचित होंगे, खासतौर से पुराने लोग, सीनियर लोग खुशतर गिरामी नाम को जरूर जानते होंगे। वो तो ये भी जानते होंगे कि खुशतर गिरामी साहब का असली नाम राम रखामल चड्ढा था। जी हाँ, राम रखामल चड्ढा साहब खुशतर गिरामी के नाम से उर्दू की सेवा करते थे। उसके बाद मुल्ला, चौंकिए नहीं,
मुल्ला उपनाम से एक शायर हुए हैं हमारे देश में और वो थे आनंद नारायण साहब। जी, आनंद नारायण मुल्ला बड़े मशहूर हुए हैं, उर्दू की सेवा की है इन्होंने शायरी के माध्यम से। उसके बाद राला राम रतन पंडोरवी साहब हुए हैं, फिर बाल मुकुंद अर्श मलसियानी हुए हैं, कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी सहर साहब हुए हैं, बड़े मशहूर हैं ये भी, और मेहरलाल सोनी जिया फतेहाबादी हुए हैं, साहिर होशियारपुरी साहब हुए हैं जिनका असली नाम राम प्रकाश था, और फिर बामदेव शर्मा ऋषि पटियालवी हुए हैं, जगन्नाथ आजाद साहब, रामलाल फिक्र तौसवी। बचपन में मैं भी फिक्र तौसवी साहब को मुस्लिम ही समझता था और एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर, फिक्र ने कहा था, तो जब तक मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा था तब तक मैं भी उन्हें मुस्लिम ही समझता था। बहरहाल रामलाल फिक्र तौसवी साहब के बाद धनपत राय थापर राज लायलपुरी और कृष्णलाल कृष्ण मोहन, M.G. गुप्ता बेकस अकबराबादी और हरदयाल सिंह दत्ता कंवल जियाई और नरेश कुमार शाद, इन सब हजरात ने भी उर्दू शायरी में बहुत योगदान किया है। तो ये 80 नाम हो गए, अभी 80 नाम बाकी हैं, वो 80 नाम अगली मुलाकात में। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जरूरी नहीं है कि आप तारीफ ही लिखें, आप कमियां भी बता सकते हैं, अपने दिल की हर बात कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द आ रहा हूं। फिलहाल तो सलाम हिंदुस्तान।